सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और सुबह के बज रहे हैं 8:50। करते हैं हम अपना काम स्टार्ट। पहले करते हैं रिवाइज, फिर करेंगे वर्ड मीनिंग याद। ये एंटोर्सिनो है। कॉन्स्पिकियस का मतलब होता है प्रकट करना। ऑब्वियस, डिस्टिंग। कंसोलिडेट का मतलब होता है पक्का करना, स्ट्रॉन्ग, कंडेंस, कंपैक्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, रिपरकशन। कॉन्सेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना, एग्री होना, परमिट देना। कॉन्सियस का मीनिंग क्या था? सचेत, अवेयर, अप्राइज्ड, नॉलेज। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, येल्ड, परमिट। कंप्राइज का मीनिंग क्या था? कंसिस्टेड, कंसिस्ट ऑफ, इंक्लूड। कंपेशन का मीनिंग क्या था? दया, काइंडनेस, सिंपैथी। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, इंडोर्स। कॉमोडियस का मतलब होता है विशाल, और कॉमोडियस का मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल या रूमी। कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, कन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग। चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना, नर्चर। चेस्टिसाइड का मतलब होता है शारीरिक दंड, स्कोल्ड। चेस्ट का मतलब होता है फॉर्मल भाषा, प्योर, इनएक्युरेट। सीसेशन का मीनिंग क्या होता है? सीसेशन का मीनिंग होता है आपका इंटरमेशन, पॉज, रोक। कैटास्ट्रोफ का मीनिंग क्या होता है? प्रलय। तो प्रलय को करेंगे मिसफॉर्चून। कैरिकेचर का मीनिंग होता है व्यक्तिगत, व्यंग, मजाक उड़ाना, रिडिकल, पैरोडी। कार केयरएस का मतलब होता है दुलार, स्नगल। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, इम्प्रिजनमेंट। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभावना, चार्म। कैप्सियस का मीनिंग होता है चिढ़ाना, इरिटेट करना। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, सुटेबल। कैलुमनी का मतलब होता है झूठे आरोप। कैलोज का मीनिंग होता है कठोर, हार्टलेस। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब, एस्टीमेट। कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति। कैविटी का मतलब होता है खांचे, होल। केस का मतलब होता है बंद करना। सर्कमलेशन का मतलब होता है एक ही स्थान से, रिडंडेंसी, वर्बोसिटी। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, टर्मोइल। डिजास्टर का मतलब होता है दुर्घटना, मिसफॉर्च्यून। डिस डेस्पिकेबल का मतलब है निंदनीय, सेमलेस या कंटेम्प्टिबल। डिसडेन का मतलब होता है उपेक्षा करना, लोथ। डराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, जीर। डेप्राइव का मतलब होता है वंचित होना, डिस्पोज, डिसेरेंट। डिलोर का मतलब होता है निंदा करना, लेमेंट। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, दोष लगाना। डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद करना, रुइन। डिलूजन का मतलब होता है भ्रम, हेलुसिनेशन। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, पैलेटेबल। डेलिब्रेट का मतलब होता है सलाह से, जानबूझकर। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है बदनामी, ह्यूमिलिटेशन। डिफ्रे का मतलब होता है चुकाना, अदा करना, पे। डेफाइल का मतलब होता है मैला, अपवित्र, कंटेमिनेट, पॉल्यूटेड।
प्रोफेन। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, इनएडिक्वेट। डिफर का मतलब होता है टालना, रख देना। डिफॉल्ट का मतलब होता है भुगतान, चुकाना। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। डिसेफर का मतलब होता है अर्थ निकालना। और डेसीट का मतलब होता है धोखेबाजी, डुप्लिसिटी। डीके का मतलब होता है सड़ना गलना। आज के वर्ड में नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे। ये पढ़ दिए नहीं। डोंट, DAUNT। डोंट का मतलब होता है हिम्मत, तोड़ना या धमकाना। डोंट का मीनिंग होता है हिम्मत तोड़ना या धमकाना। डिस्करेज, फ्राइटन, एगिटेट, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, टिमिड। टिमिड का मतलब डरपोक। इंटोग, इनकरेज, एमिटेट, एम्बोल्डन, इंस्पायर, डर। डोंट का मतलब धमकाया। डिस्करेज, फ्राइटन, एगिटेट, इंटीमिडेट। डेंटी का मतलब होता है स्वादिष्ट, एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइंड, एक्सक्यूसाइट। एंट हो गए हमारे क्लमजी, कोर्स, अनप्लीजेंट, इंसिपिड। एलिगेट, डेलिकेट, रिफाइंड, एक्सक्यूसिट। एंट हो गए क्लमजी, कोर्स, अनप्लीजेंट, इंसिपिड। एक्सल्ट का मीनिंग क्या होता है? उल्लासित होना, प्रसन्न होना। सीन हो गए हमारे ब्रैग, रिजॉइस, एप्लाउड, ट्रम्फ। एंटो हो गए हमारे डिप्लॉयर, लेमेंट, बियॉन, ग्रीवन। एक्सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? उल्लासित होना, प्रसन्न होना। एक्सॉल्ट का मीनिंग उल्लासित होना, प्रसन्न होना। एक्सॉल्ट का मीनिंग। और डेंटी का मतलब होता है स्वादिष्ट। डाउट को डाउट का मतलब हिम्मत तोड़ना। डेंटी का मतलब स्वादिष्ट होता है। क्लमसी, कोर्स, अनप्लीजेंट, इंस्पिड। एक्सॉल्ट का मतलब होता है उल्लासित होना। ब्रैग, रिजॉइस, अपलाउड, ट्रम्फ। एंटोगे, डिप्लॉयर, लेमेंट, बियॉन, बीमोन, ग्रेव। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट और साफ सुथरा। स्पष्ट और साफ सुथरा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट और साफ सुथरा। सीनो हो गए इसके डेफिनेट, इंटेलिजेबल, ऑब्वियस, अपेरेंट। एंट हो गए हमारे हिडन, वेग्यू, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ साफ करना। डेफिनेट, इंटेलिजेबल, ऑब्वियस, अपेरेंट। एंट हो गए, सीन हो गए हमारे डेफी। डेफिनेट, इंटेलिजेबल, ऑब्वियस, अपेरेंट। एंट हो गए हमारे हिडन,
वेग्यू, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना या मुक्त करना। एग्जेम्प्ट का मीनिंग होता है माफ़ करना या मुक्त करना। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट का मतलब उल्लासित करना। एक्सॉल्ट का मतलब उल्लासित होना। सीनो हो गए हमारे ब्रैग, रिजॉइस, अपलाउड, ट्रम्फ, एंटोगे, डिप्लॉयर, लैमेंट, बिमोन, ग्रीव। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ, स्पष्ट। सीनो हो गए हमारे डेफिनेट, इंटेलिजिबल, ऑब्वियस, अपेरेंट। एंटो हो गए हमारे हिडन, वेग्यू, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। हिडन, वेग्यू, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना या मुक्त करना। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना या मुक्त करना। सीनो हो गया हमारे रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, एब्जॉल्व। एंटो हो गए हमारे कन्फाइंड, होल्ड, रिटार्ड और इनफोर्स। एग्जेम्प्ट का मतलब माफ़ करना। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सटॉल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट। एक्सॉल्ट, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट। एक्सॉल्ट, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट। एंटो के हमारे डिसऑनर, डिसग्रास, डिग्रेड, डिनाउंस। डिस डिसऑनर, डिसग्रेस, डिसग्रेड, डिनाउंस। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट। सीन हो गए हमारे ऑब्वियस, अपेरेंट, डिस
इवेड का मतलब होता है टालना या बचना। सीनो के हो गए हमारे अवॉइड, एल्यूड, डॉड, डॉच। डॉच, डॉच का मतलब क्या होता है? टालना। डॉच का मतलब क्या होता है? टालना। डॉच का मतलब क्या होता है? टालना। सन, सन का मतलब भी SHUN, SHUN का मतलब टालना या बच निकलना। डॉच का मतलब क्या होता है? टालना। इटर्नल का मतलब होता है निरंतर। इटर्नल का मतलब होता है निरंतर। सीन हो गए हमारे परपेचुअल, एंडलेस, इम्पेरिसेड, इम्पेरिशेबल, इमोर्टल, निरंतर, इम्पेरिशेबल, परपेचुअल, एंडलेस, इम्पेरिशेबल, इमोर्टल। एंड हो गए हमारे टेम्पररी, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। एस्टीम का मतलब होता है आदर, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं ना, तो एस्टीम उसी से लिया है ये हमने। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर, आधे करेंगे। डोंट का मतलब हिम्मत तोड़ना, धमकाना, डिस्करेज, थ्रेटन, एगिटेट, इंटीमीडेट। एंटोगे डिस्करेज, इनकरेज, एनिमेट, एम्बोल्डन, इंस्पायर। डेंटी का मतलब स्वादिष्ट, एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइंड, एक्सक्यूज साइट। एंटो हो गए हमारे क्लमजी,
कोर्स, अनप्लीजेंट, इंसिपिड। एक्सॉल्ट का मतलब होता है उल्लासित होना, प्रसन्न होना। सीनो हो गए हमारे ब्रैग, रिजॉइस, एप्लाउड, ट्रम्फ। एंटो हो गए हमारे डिप्लोर, लेमेंट, बिमोन, ग्रीव। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ। डिफाइन, इंटेलिजिबल, ऑब्वियस, अपेरेंट। एंटो हो गए हमारे हिडन, वेग्यू, डाउटफुल, एयर, इम्प्लिसिट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना या मुक्त करना। सीनो हो गए हमारे रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, एब्जॉल्व। एंटो हो गए हमारे कन्फाइंड, होल्ड, रिटार्ड, इनफोर्स। रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, एब्जॉल्व। एंटो हो गए हमारे कन्फाइंड, होल्ड, रिटार्ड एंड एनफोर्स। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। सीन हो गए हमारे एक्सटोल्ड, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट। एंटो हो गए हमारे डिसऑनर, डिसग्रास, डिसग्रेस, डिग्रेड, डिनाउंस। एक्सॉल्ट का मतलब उल्लासित होना। एक्सॉल्ट का मतलब उल्लासित होना। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट, साफ साफ। एग्जैम्प्ट का मतलब साफ साफ, मुक्त, वो मुक्त करना। एग्जैम्प्ट का मतलब मुक्त करना। एक्सॉल्ट का मतलब प्रशंसा करना। एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष या स्पष्ट, ऑब्वियस, अपेरेंट, डिस्टेंस, कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट करते हैं अब। ये हमारे वो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइनोक्योर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हाई सैलरी ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले। सॉलिलोक्यू का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच जो तुम अकेले में देते हो। सोपोरिफिक का मतलब होता है दवा, नींद की दवा। सोविनोर का मतलब होता है यादें, मेमोरी। स्वेन सॉन्ग का मतलब होता है जो अंतिम यात्रा में गाने गाए जाते हैं ना, वो। सोलर का मतलब सन, ट्रांसपेरेंट का मतलब साफ साफ दिखे। विनेल, विनेल का मतलब होता है छोटी गलती, स्मॉल फॉल्ट। वर वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द के बदले शब्द। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा साम्राज्य जहाँ सब चीज़ अच्छा चले। जोडिक का मतलब होता है जो हमारे तारे वारे, राशि वगैरह। एब एबेटेटर, एबेटेटर का मतलब होता है, अबिटेटर का मतलब होता है एनिमल का स्लटर करा जाता है। अपेरी, पी 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 पर बी बी बी, पी पी पी, बी बी बी। वी बर्ड बर्ड बर्ड। अबे बे बे, बा बा बा। तो पी पी पी, बी बी। अपेरी का मतलब बी यानी कि मधुमक्खी। एक्वेरियम का मतलब होता है जहाँ पे मछली। एरिना का मतलब रेसलिंग। आर्सेनल का मतलब एनिमेशन। एजाइलम का मतलब इनको होता है
आर्काइव का मतलब होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड। बोरो का मतलब होता है बिल। कैच का मतलब होता है जहाँ पे एम्यूनेशन और हाइड करे जाती हो। कैच का मतलब होता है बर्ड। कैसीनो का मतलब होता है गैमलिंग। सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेव यार्ड। क्लॉक रूम का मतलब होता है सरकारी मतलब रेल के यहाँ सामान रखते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है जहाँ पे नन रहती हैं। क्रैच का मतलब जहाँ पे बच्चे। और सेरिमोटोरियम का मतलब होता है फ्यूनरल की लास्ट राइड। डिकेंटर का मतलब होता है जहाँ पे दारू वारू सजा कर रखी जाती है। और डॉर्मिटोरी का मतलब होता है स्कूल कॉलेज में स्लीपिंग रूम। ड्रे का मतलब होता है जहाँ पे स्क्वायरल का होम। एलिसिम। एलिजिम का मतलब क्या होता है जहाँ पे पैराडाइज, जहाँ पे पूरा पैराडाइज बना हो, स्वर्ग। एलिजाइम का मतलब होता है पैराडाइज। जिम्नेजियम का मतलब यहाँ पे एथलेटिक एक्सरसाइज हो। ग्रेनरी का मतलब होता है अ प्लेस फॉर स्ट्रोंगिंग ग्रेन, जहाँ पे ताकतवर वो उगाई जाती हैं। ग्रेनरी चेक करते हैं अभी। बागानी, हाँ, जहाँ पे खेती करते हैं। ग्रेनरी किसे बोलते हैं जहाँ पे खेती वगैरह होती हो। हैंगर का मतलब क्या था अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन। हाइव का मतलब जहाँ पे मधुमक्खी रहती है। हच का मतलब एक वुडन बॉक्स विद द फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट, यानी कि एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें खरगोश को फंसाया जाता हो। इन्फर्मेरी का मतलब क्या होता है अ होम फॉर ओल्ड पर्सन। इन्फर्मेरी का मतलब होता है इन्फर्मेरी का मतलब होता है अ हाउस फॉर अ ओल्ड पर्सन। कैनल का मतलब क्या होता है अ हाउस फॉर अ शेल्टर कुत्तों का। डैन का और लेयर का मतलब क्या होता है जहाँ पे एनिमल रहते हैं। मिंट का मतलब क्या होता है जहाँ पे पैसे बनते हो। मैगेरिया का मतलब क्या होता है मैगेरिया का मतलब होता है जहाँ पे एनिमल बर्ड सेंचुरी, मतलब सेंचुरी। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है अ रेसिडेंस फॉर मोंक। मोर्ग्यू का मतलब क्या होता है जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करी जाती है लाश की। मो मोचरी का मतलब क्या होता है मोचरी जहाँ पे पोस्टमार्टम करा जाता है। और चार्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ऑर्फनेज अनाथों के लिए। पेंट्री रसोई घर में। पोर्टोफोलियो एक ऐसा सामान जिसे हम उठा कर ले जा सकते हैं। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग, एक ऐसा केस जिसमें पेपर और वो ड्राइंग ले जाती हैं संभाल के, मतलब एक फाइल होती है पोर्टेबल। रिजर्वॉयर जहाँ पे पानी स्टोर कर रहता है। रिसोर्ट एक अच्छी जगह स्टेबल हो घोड़ों का। स्टेप का सेकुलरी का मतलब होता है जहाँ पे बर्तन वर्तन धोए जाते हैं, सेकुलरी। स्टेल्थ या स्कैबर्ड का मीनिंग क्या होता है तलवा बक्कल। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है रिकवर फ्रॉम हेल्थ। टैनरी का मतलब क्या होता है अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, जहाँ पे लेदर बनती हो। वारबोर्ड का मतलब क्या होता है प्लेस फॉर क्लॉथ।
एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर जो टीवी रिपोर्टिंग करती है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव ज्ञान का अध्ययन करना। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस। कैलीग्राफिस्ट, अ पर्सन हु राइट ब्यूटीफुल राइटिंग। कार्टोग्राफर, मैप बनाता हो। कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाता हो। चौफर का मतलब क्या होता है? वन हु ड्राइव अ मोटर कार। कंपेयर का मतलब क्या होता है? वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम। कुरेटर का मतलब क्या होता है? कुरेटर मतलब जो मैच वैच में लीडर होता है। फ्लोरिस, फूल वस्ती वाला। इन्विजिटर का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर ऑफ ऑल। लेक्सोग्राफी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता हो। रेडियो जॉकी, जो रेडियो प्रोग्राम करता हो। सीफोलॉजिस्ट, जो इलेक्शन के बारे में अध्ययन करता है। स्कल्प्टर, जो पत्थरों को आकार में लाए। यूसोरर, यूसोरर का मतलब होता है जो अधिक मौसम वो ले, ब्याज पे पैसे ले। एनआरची का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनआरची का मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल, या नोबल मतलब एरिस्टोक्रेसी या लॉर्ड। ऑटोक्रेसी, पर्सन के द्वारा। ऑटोनॉमी, खुद की सरकार। ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल की सरकार। डेमोक्रेसी, जनता की सरकार। गेरेंटोक्रेसी, ओल्ड मैन। केकिस्टोक्रेसी, बेकार इंसान की। कवाड़ी की। केकिस्टोक्रेसी, कवाड़ी इंसान की सरकार। न्योक्रेसी, नए इंसान की। और ओचलोक्रेसी, जनता की। ओचलो नोचलो। ओलिग्रेची, फ्यू पर्सन। ओली मतलब फ्यू मतलब। पेंचेरी, यूनिवर्सली, परमाण की। पेंचेरी मतलब पेनार्ची, यूनिवर्सली सरकार। प्लूटोक्रेसी, रिचमैन की। सेकुलर, जहाँ पे धर्म का लॉ लागू ना हो। मोनार्की, किंग और क्वीन की। थेरची, गॉड की। थियरची। थियोक्रेसी, लॉ ऑफ रिलीजन। सिमेट्री, a graveyard where the dead are burned. सिमेट्री। कॉटेज का मतलब क्या होता है? अ funeral procession comprising a number of mourners। क्या होता है जहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते हैं ना, कॉटेज, जहाँ पे मरने से पहले लोग बाग इकट्ठे करके जुलूस निकालते हैं। क्रीमेशन, a place where the last funeral rites performed। obituary, an account in the newspaper about the funeral of a deceased। obituary, न्यूज़पेपर में ऐड देना। ओबिचरी, न्यूज़पेपर में ऐड देना। एलिजी का मतलब होता है पोएम होती है जो डेड बॉडीज के ऊपर लिखी जाती है। एपिटैप का मतलब, एपिटैप होती है वो तो पोएम। अ पोएम ऑफ लेमिनेटेशन ऑन द डेड बॉडी ऑफ समवन लव्ड। यानी कि एलिजी का मतलब होता है एक पोएम गाते हैं डेड बॉडी के ऊपर। एपिटैप जो कब्र के ऊपर लिखी जाती हैं। फ्लीसाइड, फीलीसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। फोर्टिसाइड, मर्डर ऑफ अ फ्यूटोम मतलब पेट में जो बच्चे को मार देते हैं, फोर्टिसाइड। और फ्रेटिसाइड, ब्रदर की हत्या। फ्रेटिसाइड में ब्रदर की हत्या। जीनोसाइड में सभी की हत्या। होमिसाइड में इंसान की हत्या। इन्फेंटिसाइड में पेट भ्रूण की हत्या। मेट्रिसाइड में माता की हत्या। पेरिसाइड में पेरेंट्स की हत्या।
पैरिसाइड में पैरिसाइड में पेरेंट्स की हत्या, पैट्रिसाइड में फादर की हत्या, रिजीसाइड में किंग और क्वीन की हत्या, रिजीसाइड में किंग और क्वीन की हत्या, सुसाइड में खुद की हत्या, एक्सोरोसाइड में वाइफ की हत्या, यूसोरोसाइड, यूसोरिसाइड का मतलब वाइफ की हत्या, यूसोरोसाइड वाइफ की हत्या, यूसोरोसाइड का मतलब वाइफ की हत्या। आज पढ़ेंगे ये सोरोसाइड सिस्टर की हत्या, सोरोसाइड का मतलब सिस्टर की हत्या। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है? मॉर्चरी जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए रखे जाते हैं, मॉर्ग जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। सीन हो गया इसका ऑटोप्सी, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी रिपोर्ट बोलते हैं ना। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एडल्ट्री। एलिमोनी का मतलब क्या होता है? अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। बिगैमी का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। अच्छा जी। बिगैमी का मतलब होता है एक ही समय पे दो वाइफ रखना या दो पति रखना। बिगैमी का मतलब क्या होता है? एक ही समय पे दो वाइफ रखना या दो पति रखना। बिगैमी का मतलब क्या होता है? एक ही समय पे दो वाइफ या दो पति रखना। बिगैमी का मतलब क्या होता है? एक ही समय पर दो वाइफ या दो पति रखना। बिगैमी का मतलब क्या होता है? एक ही समय पर दो वाइफ या दो पति रखना। और सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? इस a state of absent abstention from marriage. Celibacy, a state of abstention from marriage, यानी कि सेलिबेसी का मतलब होता है शादी के बाद जो महिला घर जाती है ना, वो है शायद स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, मैरिज से पहले जो गैप होता है, सेलिबेसी। एडल्ट्री पता हो गया, एलिमोनी पता हो गया, बिगेमी, सेलिबेसी, कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब कहता है इन live in relationship a man and a woman living without being married। कॉन्क्यूबिनेज का पढ़ेंगे शायद, यानी कि शादी से पहले एक ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कॉन्क्यूबिनेज कपल, वी आर अ कॉन्क्यूबिनेज कपल। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब कहता है शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना। मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता हो। मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज। मिसोगैमिस्ट मतलब कैसे बोलते हैं? वन हु हेट्स मैरिज। मैट्रिमोनी, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे तुम शादी के लायक हो। मैट्रिमोनी, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैट्रिमोनी जहाँ पे तुम
शादी के लायक हो, मैट्रिमोनी जहाँ पे तुम शादी के लायक हो। सोरोसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वन सिस्टर। सोरोसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना। सोरोसाइड सिस्टर की हत्या करना। यूसोरोसाइड वाइफ की हत्या करना। यूसोरोसाइड वाइफ की हत्या करना। मॉर्चरी जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है बॉडी। मॉर्ग्यू जहाँ पे मॉर्ग्यू होता है जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। और मर्चरी का मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम करने वाली जगह। पोस्टमार्टम करना। एडल्ट्री ओटेप्सी भी ऑटोप्सी भी रिपोर्ट भी होती है। ऑटोप्सी एडल्ट्री संबंध बनाना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एलिमोनी डिवोर्स के बाद पैसे देना। बिगेमी दो वाइफ रखना है, दो पति रखना। और सेलिबेसी सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? शादी से पहले का समय। कॉन्क्यूबिनेज कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है कपल बन के रहना शादी से पहले। मिसोगेमिस्ट जो मैरिज से हेट करे। मैट्रिमोनी शादी की एज। मोनोगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। मोनोगेमी जिसका जो एक ही बार शादी करे। अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग शादी करना है वन एट अ टाइम एक ही बार। मोनोगेमी एक ही बार शादी करना। मोनोगेमी एक ही बार शादी करना। और पॉलीगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। पॉलीगेमी मतलब होता है एक वाइफ से अधिक रखना। एक वाइफ से अधिक होना पॉलीगेमी। एक वाइफ से अलग, एक से अधिक वाइफ। पॉलीगेमी एक से अधिक वाइफ। मोनोगेमी एक ही वाइफ। मोनोगेमी एक ही वाइफ। पॉलीगेमी एक से अधिक वाइफ। पॉलीगेमी का मतलब एक से अधिक वाइफ। मोनोगेमी पॉलीगेमी मोर देन वन वाइफ। और पॉलीडेंट्री पॉलीडेंट्री का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। पॉलीडेंट्री पॉलीएंट्री एक से ज़्यादा पति रखना। एक से ज़्यादा पति रखना। पॉलीएंट्री का मतलब एक से ज़्यादा पति रखना। और पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगेमी का मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखना। और मोनोगेमी एक ही वाइफ रखना। पॉलीगेमी का मतलब होता है पॉलीगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ। पॉलीएंट्री एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना। पॉलीएंट्री एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना। स्पिनिस्टर एन ओल्डर वुमेन वन हु इज नॉट मैरिड। ओहो। स्पिनिस्टर एक ऐसी महिला जो शादी न करे। स्पिनिस्टर किसे बोलते हैं? एक ऐसी महिला जो शादी न करे। एक ऐसी ओल्ड में वुमेन जिसने शादी न करी हो। स्पिनिस्टर मतलब एक ऐसी ओल्ड वुमेन जिसने शादी न करी हो। स्पिनिस्टर मतलब एक ऐसी ओल्ड वुमेन जिसने शादी न करी हो।
सोरोसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। मोर्चेरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पोस्टमार्टम होते हो। और मॉर्गेरी का मतलब जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करा जाता हो। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना। एडल्ट्री का मतलब कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एलिमोनी का मतलब कहता है वाइफ को पैसे देना। बिगेमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा पति रखना, एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना या वाइफ। सेलिबेसी का मतलब शादी से पहले का टाइम। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब कहता है रिलेशनशिप के से पहले अलग रहना। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है जो हेट करे शादी से। और मैट्रिमनी शादी की एज। मोनोगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। पॉलीगेमी का मतलब कहता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ। The practice of marrying more than one wife. Polyandry, the practice of marrying more than one husband at a time. Spinster, an older woman, one who is not married. अब ये कल करेंगे हम, वो मतलब हाँ, अब हम आगे का पढ़ लेते हैं जब तक। 1 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, टॉयलेट कर आता हूँ मैं।